बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ ने एक सेंसेशनल हेडलाइन छापी और इस हेडलाइन में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि बरतानिया में इस वक्त तक जो कोरोना के केसेस हैं उनका ये कहना है कि जो इम्पोर्टेड केसेस हैं, जो हज़ारों इम्पोर्टेड केसेस हैं, अखबार का ये दावा है कि उसका 50% वो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। ये जो क्लेम किया है उस बरतानवी अखबार के क्लेम को, इसको मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर जो राइट विंग के अखबार हैं जिसमें डेली मेल शामिल है, सन अखबार है, एक्सप्रेस है और दूसरे टाइटल्स हैं, उन सब ने इसको नुमाया करके छापा। और पूरे बरतानिया में जो एक बहुत ही एक खौफनाक किस्म की जो आज ख़बर चल रही है वो ये है कि जो बरतानिया के इस वक्त जो इम्पोर्टेड केसेस हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, जो इस वक्त जो कोरोना वायरस से जो अफेक्ट हुए हैं, उनमें 50% केसेस पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान से जिन्होंने ट्रैवल किया 1 मार्च, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ 1 मार्च से लेकर जो जून के पहले हफ्ते तक। और इसमें जो खबर लगी है, खबर का जो डेटा है अखबार को वो दिया है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने। लेकिन जो अखबार की खबर है उसका जब हमने जायज़ा लिया और उसका पूरा हमने फोरेंसिक एनालिसिस किया और उसके साथ साथ जो बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदों से बात हुई, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से जो रब्ता किया और जो अखबार के जो नुमाइंदे थे उनसे रब्ता किया, तो उसके बाद नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि ये जो हेडलाइन है ये मिसलीडिंग है, ये बेसलेस है और ये दर हकीकत पाकिस्तान बैशिंग है। ये पाकिस्तान के नाम से चूँकि एक गलत खबर लगाकर, चूँकि ये बिकती है, जब पाकिस्तान का नाम हो उसको चाहे वो दहशत गर्दी से जुड़ा जाए या इस किस्म की किसी बीमारी से जुड़ा जाए, वो ख़बर बिकती ज़्यादा है। उसमें जिसको यहाँ पे अखबार कहते हैं कि उसमें मसाला या उसमें स्पाइस ज़्यादा है। बरतानवी अखबार ने इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 30 केसेस थे, 30 केसेस को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये हेडलाइन छापी है। यानी इतना बड़ा दावा किया कि बरतानिया के 50% इम्पोर्टेड जो केसेस हैं वो सारे के सारे उनका ताल्लुक ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं जो पिछले 3 से 4 महीनों में मार्च से लेकर जून के पहले हफ्ते तक बरतानिया में आए। और उसमें यह कहा गया है कि तकरीबन अब तक जो 200 के करीब फ़्लाइट्स चली हैं, 190 प्रिसाइजली जो फ़्लाइट्स चली हैं, उसमें तकरीबन 65,000 या क्लोज टू 65 to 70,000 ऐसे लोग हैं जो फ़्लाइट्स के ज़रिए लॉकडाउन के बाद, कोरोना का जो ब्रेकआउट हो उसके बाद बरतानिया आए हैं। ऑब्वियसली जितने भी ये सारे लोग वापस आए हैं ये ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं। लेकिन जो डेटा वहाँ पर, जिस डेटा की बुनियाद पर ये क्लेम किया गया वो सिर्फ 30 केसेस हैं। और सिर्फ 30 केसेस में जो सबसे बड़ी जो अखबार ने जो ज़्यादती की वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर किसी भी मुल्क से जो चार्टर्ड फ़्लाइट के जरिए ज़्यादा लोग आए हैं वो इंडिया से आए हैं। इंडिया से जो अब तक आने वालों की जो तादाद बनती है इसी टाइम पीरियड में, जिसमें तकरीबन 65,000 पाकिस्तानीज़ आए हैं, 1,70,000 से ज़ायद इंडियंस आए हैं और जो तकरीबन 300 से ज़्यादा फ़्लाइट्स बनती हैं। उसी तरह बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से आए और मुख्तलिफ जो हॉलीडे डेस्टिनेशन थी जहाँ जो बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश सिटीज़न जहाँ पर फंसे हुए थे, जो लैटिन अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतें, टर्की में थे, मोरक्को में थे, इटली में और मुख्तलिफ जगहों पर जो यूरोप में थे, वो उनकी तादाद मिलियंस में बनती है। उनमें से किसी का भी उसमें जो डेटा कंपैरिजन के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ फोकस किया गया और वो पाकिस्तान पर और एक उसको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के तौर पर छापा गया, जिससे एक इम्प्रेशन बज़ाहिर ये लगा है कि शायद इस मुल्क में जो कोरोना फैला हुआ है वो पाकिस्तानियों की वजह से, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की वजह से। इस वक्त तक के जो हालात यहाँ पर ये हैं कि 45 का तकरीबन फिगर बनता है, 45,000 लोग हैं जो बदकिस्मती से कोरोना की वजह से हलाक हो गए हैं और लाखों लोग हैं जो इस वक्त कोरोना की वजह से अफेक्टेड हैं। बहुत सारे ज़्यादा उसमें से रिकवर करें, नए केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। और जब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से हमने रब्ता किया, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था अखबार को, लेकिन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस बात को तस्लीम किया है कि उनके पास किसी और मुल्क का डेटा नहीं है। यानी साबित ये होता है कि सिर्फ टारगेटेड एक जो हेडलाइन लगाई गई जिसमें फोकस सिर्फ पाकिस्तान को किया। चूँकि अगर दूसरे ममालिक से अगर कंपैरिजन किया जाता तो जो क्लियरली लगता है कि उसमें जो इंडिया से आए हुए लोग हैं वो उससे कहीं ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जो दूसरे ममालिक से आए हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं। लेकिन अगर वो कंपैरेटिव डेटा अगर उसमें डाला जाता तो उसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फिर ये वाली हेडलाइन नहीं निकलती थी। लिहाजा उस जो ओरिजिनल जो फैक्चुअल डाटा है उसको सप्रेस करके एक ऐसी हेडलाइन निकाली गई जिस हेडलाइन के ज़रिए एक सेंसेशनलिज्म की क्रिएट किया गया कि ये सारा एट फॉल्ट अगर कोई कम्युनिटी है तो वो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ है। फैक्ट्स इस तरह के नहीं है। जो ये भी दावा किया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिनको रश किया गया हॉस्पिटल्स में एयरपोर्ट से निकलते ही, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। ये सिर्फ जो हेडलाइन है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बीच में जो
वो डाले गए हैं जो मुख्तलिफ अभी तक जो इसका नुकसान क्या है। जो ख़बर जो छपी है उस खबर की वजह से डायरेक्टली जिस तरह का क्लाइमेट यहाँ पर मौजूद है, जो फेयर की कंडीशन है, जो खौफ की कंडीशन है, उससे जो पाकिस्तानीज़ है जिनको जनरली एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में जिनका शुमार होता है, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया है। 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानीज़ यहाँ पर रहते हैं। ये उनकी ज़िंदगियों को क्लियर डेंजर है कि लोग उनको एक सोशली अपने आप को उनसे डिस्टेंस करना चाहेंगे कि ये अगर जो इस मुल्क के इम्पोर्टेड केसेस 50% पाकिस्तानीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी को कोरोना की वजह से अफेक्टेड है। और इसके साथ साथ ये भी साथ में जो अखबार है उसने डाला है कि जो एमिरेट्स ने फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट सस्पेंड कर दी हैं जब से वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर का बयान सामने आया है कि PIA की जो फेक पायलट्स हैं। तो ये इस खबर की वजह से जो ऑलरेडी यहाँ पर जो बहुत सारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया। उनको खदशा ये है कि जो इस्लामोफोबिक अटैक्स होते थे उन पर रेसिज्म उनके हवाले से बढ़ेगा। और फिर एक जो सोशल ऑस्ट्राइजेशन है, जो वहाँ पर जो सोशल एक बाइकआउट की सिचुएशन इससे डेवलप हो सकती है कि जो आपके साथ रहने वाले दिगर कम्युनिटीज़ की जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में लोग हैं वो आप पे शक करना शुरू हो जाते हैं, वो आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं कि आप एक ऐसी कम्युनिटी के इर्द गिर्द रह रहे हैं कि जिसके लोग इतने बड़े पैमाने पर जिनको कोरोना वायरस हुआ या उससे वो जो सस्पिशियसली उसके साथ वो अफेक्टेड हो सकते हैं या उनको इससे कुछ कोरोना वायरस लग सकता है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इस हवाले से बरतानवी हुकूमत से ख़ास तौर पर ये प्रोटेस्ट करें, चूँकि ये ओरिजिनल जो डेटा और जो सोर्सिंग हुई है वो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से हुई है। अखबार को डेटा पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि ये मिसलीडिंग डाटा उन्होंने प्रोवाइड किया है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि उनके पास जो दूसरे ममालिक हैं उनका कंपैरेटिव डाटा नहीं है और ना ही उन्होंने अखबार को दिया और ना ही अखबार ने मांगा, चूँकि अगर वो दिया जाता तो उस वक्त उसके बाद उनकी हेडलाइन नहीं रहती थी। लिहाजा एक ज़रूरत इस बात की है कि इस जो अखबार से बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया जाए, तो ज़रूरी है कि अखबार अपनी न सिर्फ हेडलाइन को करेक्ट करे बल्कि इस हवाले से जो अपॉलॉजी छापे कि पाकिस्तानीज़ को एक बाकायदा इसमें एक जो मीडिया ट्रायल किया गया है पूरी कम्युनिटी का, ख़ास तौर पर 1.5 मिलियन पाकिस्तानीज़ इस मुल्क में आबाद हैं उनका, और उसके साथ साथ एक पूरे मुल्क का मीडिया ट्रायल और उनकी वो करैक्टर असैसिनेशन की गई है। जो ज़रूरी है कि अखबार को इस हद तक जो फैक्ट्स की बुनियाद पर अखबार इस हवाले से अपने जो अपॉलॉजी छापे, करेक्शन दे, और उसके साथ साथ अखबार को इस हवाले से पूरे जो फैक्ट्स हैं वो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से बाकी ममालिक के साथ कंपैरेटिव करके छापने की ज़रूरत है।